जय हिंद। चलिए एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण जहां छोड़े थे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं खास करके जो लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 देने जा रहे हैं और या जिनका 10th का बोर्ड है उनके लिए यह बहुत यूज़फुल होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट दीजिए। चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को जहां हमने छोड़ा था उससे आगे। कल याद कीजिए हम बताए थे कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म। इसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए थे, शून्यकों के यानी रूट्स का योग, रूट्स का गुणनफल पे बातें हो चुकी थी। उससे आगे आज बात करते हैं रूट्स निकालने का तरीका क्या होगा। उससे पहले अगर कह दे कि इसका जो दो रूट्स है यानी दो मूल है, दो मूल यदि अल्फ़ा एंड बीटा है तो ज्ञात करें। देखिए इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है, तो ज्ञात करें। इसके बाद इस पे ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पहला कहेगा तो ज्ञात करें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो ज्ञात करें अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे आप, जैसे ही अल्फ़ा बीटा होगा ना, तो ये बीटा यहाँ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फ़ा/बीटा। अब अल्फ़ा/बीटा का वैल्यू आप क्या जानते हैं सर, हम कल के क्लास में बताए थे -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। ए कैंसिल हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया -b/c। तो इसको आप थ्योरी की तरह भी माइंड में रख सकते हैं या यह क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा। यहाँ वैल्यू आपको अलग दे सकता है एग्जाम में, तो जो वैल्यू रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ये कांस्टेंट टर्म पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एलसीएम अगर अल्फ़ा इंटू बीटा है, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा यहाँ जाके गुना होगा अल्फ़ा स्क्वायर और उसी प्रकार से बीटा यहाँ गुना होगा तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आ गया। अब कहिएगा सर हम अल्फ़ा इंटू बीटा तो जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा तो जानते हैं, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है। अब कोई लोग कहेंगे ऐसा कर देते हैं, ये दोनों का स्क्वायर है तो -b/a का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ c/a। ये नहीं होगा, यहाँ सावधानी रखिएगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। इसका कोई फॉर्मूला आपके पास अभी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको या तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा में लाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो अल्फ़ा इंटू बीटा में, दोनों में या दोनों मिक्स में भी आए तो काम चल जाएगा आपका। तो गौर से देखिए इसको आप याद कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, पढ़े हैं ना। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं सर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ। अब इसका वैल्यू आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं -b/ और इंटू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a अपॉन c/a। देखिए यहाँ कीजिएगा तो b²/a² हो जाएगा और यहाँ है 2c/a, एलसीएम a² आएगा, ऊपर में आएगा ना, तो यहाँ से एक a² यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा b² -2ac। ये a² है, कट जाएगा, एक a नीचे आ जाएगा, एक a कटेगा, एक a नीचे आ जाएगा और अपॉन में ac। यही फाइनल आंसर है। तो इसको आप थ्योरी की तरह आज के बाद याद रख सकते हैं। अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा जब भी दिखे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, b का स्क्वायर -2ac अपॉन ac, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा और ख़ास करके सर एग्ज़ाम में जो है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो पहले इसको देख लिए, अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए जनरल फॉर्म तो अभी भी वही है,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका अगर रूट्स पूछे तो दो तरीके से आपको जानना है, खास करके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उनको दो मेथड जानना होगा यहाँ पे। वैसे बाद में शॉर्ट ट्रिक भी देंगे इसका, पहले ध्यान से देखिए। इसका रूट्स निकालने का दो तरीका होगा। एक रूट सर निकलता है, यानी मूल ज्ञात करने का इसका दो तरीका होगा। अगर मूल ज्ञात करना चाह रहे हैं आप तो मूल ज्ञात करने का दो तरीका में पहला तरीका होगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। पहला होगा गुणनखंड विधि और दूसरा होगा फॉर्मूला से, सूत्र कह सकते हैं, द्विघात सूत्र होगा। तो गुणनखंड मेथड भी देखते हैं और सूत्र भी देखते हैं। इसके बाद यकीन मानिए अगर आप 10th का टोटल जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बना जाइए। खास करके बीपीएससी आपका जो है, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो आप इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए गुणनखंड देखते हैं, गुणनखंड मेथड से कैसे होता है। एक क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं। x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसका क्या निकालना है सर? हमको रूट्स निकालना है, यानी मूल। मूल कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों होंगे 2? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और हम कल बताए थे पिछले क्लास में, किसी भी समीकरण का जितना घात उतने मूल, जितना घात उतने रूट्स। क्लियर है? तो चलिए इसको अगर गुणनखंड विधि से तोड़ना हो तो कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का हम लोग गुणनफल ले लेते हैं मन में ही। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल लिए तो 20x² आ गया। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका सीखिए। मिडिल टर्म को इस तरह से 9 को तोड़ना है, 9 को इस तरह से तोड़ना है हमको कि जोड़ घटा करने पे 9 आ जाए और गुना करने पे 20x² आ जाए। जोड़ घटा करने पे सर 9x आ जाए और गुना करने पे 20x² आ जाए। तो एक बात सुन लीजिए, दोनों का जो गुणनफल आया है उसका चिन्ह क्या है? प्लस है, उसका चिन्ह प्लस है। तो निश्चित तौर पे बीच में अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला प्लस प्लस में ही टूटेगा, 100% श्योर है। इस बात को फिर से समझ लीजिए, दोनों का गुणनफल जो आप मन में किए हैं उसका चिन्ह अगर प्लस आया है और यहाँ जो बीच वाला टर्म है उसके भी आगे का चिन्ह प्लस है, तो श्योरिटी के साथ 100% कन्फर्म रहेंगे ये जब भी टूटेगा प्लस प्लस में ही टूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब प्लस प्लस में तोड़ने का तरीका 9 को, तो 9 को तोड़ने का तरीका तुरंत आपको मिल गया 5 और 4। अगर 5 और 4 को जोड़ दे तो 5 4 9 होता है और 5 4 को गुना कर दे तो 20 मिल जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 बराबर 0। अब आप कहिएगा ये तो छोटा था, तुरंत तोड़ दिए, समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। बड़ा रहता तब तो एक तरीका सीख लीजिए, 20 का पहले गुणनफल तोड़ लीजिए। जैसे ही तोड़े गुणनखंड तो ये कितने बार में टूट गया? 2 गुना 2 गुना 5। तो अब इसको रिकम्बिनेशन करने का कोशिश करना है। जैसे 2 दूनी 4 एक तरफ रख लिया और 5 एक तरफ, तो जोड़ करके देखेंगे कि 4 और 5 9 हो रहा है, और गुना करके देखेंगे क्या 5 का 20 हुआ, हो गया। इसी तरह से रिकम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, इस दोनों में फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x प्लस 4। और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 0। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, इक्वल आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब हम लोगों ने कुछ गलत किया है, यहाँ सावधानी बरतिएगा। अब आगे समझिए, यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को सर एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें से फिर x प्लस 4 कॉमन आ सकता है। अगर इस दोनों जगह से चाहे आप इसको पूरा को एक टर्म मान लें और इस पूरा को एक टर्म मान लिया जाए तो x प्लस 4 कॉमन आ सकता है। तो कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? 5। इसीलिए इसको एक साथ हम लोग बता देते हैं। दोनों जो इक्वल ब्रैकेट आ रहा है उसको एक साथ एक ब्रैकेट लेकर के लिखिए और दोनों बाहर वाले को एक साथ करके दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। बराबर कितना? 0। अब समझिएगा, सॉरी,
दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो ये बराबर 0 हो जाए, या ये बराबर 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए, या तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए या इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, यही ना पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए एक बार हम लोग x + 4 = 0 लिख लेते हैं और एक बार x + 5 क्या लिख लेते हैं, 0। यहाँ से सर करेंगे तो x = -4 आ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो x = -5। यही दो वैल्यू जो x का आया है, यही दोनों क्या है, हमारा रूट्स है। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू -4 हो गया और x का वैल्यू यानी बीटा का वैल्यू -5 हो गया। ये दो रूट्स आपका निकल करके आ गया, सामने में है। ये गुणनखंड मेथड है किसी भी को तोड़ने का तरीका। लेकिन आप कहिएगा क्या जनरल 10th लेवल पे तो इतना करना ही होगा आपको सॉरी, लेकिन आप कहिएगा क्या जनरल कंपटीशन में इतना बड़ा मेथड करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जनरल कंपटीशन में आपको अगर क्वेश्चन पूछा इसका मूल ज्ञात करें या इसका रूट ज्ञात करें, तो याद रखिएगा विद ऑप्शन क्वेश्चन बनता है और हम दिखाएंगे कैसे ऑप्शन से ही बन जाता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो दो ऑप्शन देगा ना उसको बारी बारी से पुट करके देख लेंगे, अगर =0 मिल जाए तो वही आंसर हो जाता है इसका। तो एक मेथड हो गया गुणनखंड विधि, जिससे हम आपको ये क्वेश्चन दिखा दिए। अब इसका सूत्र देखिए पहले, अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और अल्फ़ा बीटा भी निकालेंगे, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा - बीटा, सारा कुछ करेंगे। सूत्र से समझिए इसको क्या होता है। याद कीजिए कल हम d बराबर क्या बताए थे, b² - 4ac। दो स्थिति में रूट वास्तविक होता है और रूट उसी दोनों स्थिति में निकलेगा जब वास्तविक होगा। कब कब वास्तविक होता है, जब >0 हो जाए या =0 हो जाए। >0 और =0 होगा तब रूट वास्तविक होता है। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है x बार = मतलब x का दो वैल्यू जो दोनों रूट्स निकालिएगा, = होता है -b ± √d/2a। तो यही अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पूरा विस्तृत रूप में कहीं दिखेगा तो -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a होता है। b क्या है सर, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, x का गुणांक। प्लस माइनस क्यों, तो एक बार प्लस लेते हैं तो एक x का वैल्यू आएगा, मतलब अल्फ़ा आएगा, और अगर माइनस लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू आएगा। और √d का मतलब हो गया b² - 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है किसका, रूट ज्ञात करने का, मतलब दो रूट इससे निकल जाएगा जब रूट वास्तविक हो। अब इसमें भी एक चीज़ समझिएगा, b क्या है आप जान रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और c क्या है आपका नियत टर्म है। यहाँ भी एक चीज़ जानिएगा, अगर इफ़ यदि आपका d बराबर 0 हो तो उस स्थिति में मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होता है, और दोनों मूल देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -b/2a। अगर d बराबर 0 हो तो डायरेक्ट सूत्र यूज़ कर सकते हैं आप, फॉर्मूला x बार = -b/2a। और अगर d 0 नहीं है, >0 है, तो इस फॉर्मूला से एक बार जब प्लस पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, माइनस पुट करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा। कैसे, तो इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं सूत्र का भी उपयोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। x² + 9x + 20 = 0, यही क्वेश्चन था जो अभी हम लोग क्या किए थे, गुणनखंड विधि से किए थे। सर इसको अब हम लोग कोशिश करते हैं सूत्र से निकालने का। दो तरीका है, d या तो पहले निकाल के रख लीजिए या वहीं डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करने के बाद लगाइएगा। तो d निकाल ही लेते हैं पहले। आपको यहाँ a का वैल्यू क्लियर दिख रहा होगा, a कितना है एक बार लिख देते हैं 1। b किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को 9। c का वैल्यू कितना है 20, ठीक है। अब d निकाल लेते हैं, d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, 9 का स्क्वायर - 4 × a × c। कितना हो गया, ये कितना आया वैल्यू, 1। 1 क्या है, >0 है। 1 क्या है, >0 है, मतलब रूट आपका वास्तविक होगा और असमान होगा। चलिए अब निकालते हैं रूट। अगर इसका नेचर जानना होता तो रूट क्या था, वास्तविक और
असमान था। अब रूट निकालने का कोशिश करते हैं फार्मूला से। तो अभी हम फार्मूला दिए एक्स बार इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, इस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो एक बार अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बी का वैल्यू कितना है -9। एक बार प्लस ले लेते हैं √1/2 गुना 1। तो ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 1/2। -9 प्लस 1 -8/2 कीजिएगा तो -4 हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। अब बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। तो ये हो जाएगा -9 माइनस √1/2 गुना 1। तो सर यहाँ -9 और रूट में से 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही होता है अपॉन 2। तो ये -10/2 काट करके -5। देखिए गुणनखंड मेथड से भी यही आंसर आया था और इस मेथड से भी यही आंसर है। तो ये बेसिक बातें अभी तक हम आपको क्लियर किए हैं। अब पहले हम लोग 10th का जितना 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव अप्रोच से भी कर लेंगे, ताकि आपका बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और उसके अलावे जो जनरल कंपटीशन है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आता है वह भी सॉल्व हो जाए बहुत चंद सेकेंडों में। तो पहले यहाँ तक बेसिक था, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं 10th के एक्सरसाइज NCERT का 4.1 से लेकर के 4.4 तक करेंगे। धन्यवाद।